चटनियाँ तो कई किस्म की आपने बनाई भी होंगी और खाई भी। क्या आपने कभी कच्चे खुबानी यानी कि एप्रिकॉट या चेरी की चटनी बनाई है? आजकल एप्रिकॉट्स का सीज़न है तो मैंने घर में ही पेड़ से कुछ खुबानी उतार दिए। हम फ्रेश कोरिएंडर भी अपने बाग से किचन गार्डन से लेंगे और साथ में हम फ्रेश मिंट यानी कि पुदीना भी अपने बाग के किचन गार्डन से काटेंगे। पुदीना, मिंट और एप्रिकॉट्स आपको अच्छे से पहले लेने हैं, वॉश करने हैं, फिर हम इनकी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं धनिया जो है उसको सही से वॉश कर रही हूँ अच्छे से रनिंग वाटर के नीचे। और इसी तरीके से हम जो हमारे पास पुदीना है वो भी धो देंगे और जो खुबानी है वो भी। जो ये खुबानी अभी है ये थोड़ी सी जो खट्टी है उसकी जो चटनी में फ्लेवर आती है खटास की, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसमें एक स्पेशल ट्विस्ट भी दिया है जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो वो देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पुदीना भी अच्छे से धो रही हूँ और इन दोनों को धोने के बाद हम सही से जो एप्रिकॉट्स है वो भी वॉश कर देंगे। जो ये एप्रिकॉट्स है इसके तो कई सारे फ़ायदे ही होते हैं खाने के। जब ये पक जाते हैं तब भी काफ़ी ज़्यादा लजीज लगते हैं और कश्मीर में तो बहुत ही अच्छा इसका जो है फल होता है। लेकिन आज मैं इसकी कच्चे एप्रिकॉट की या कच्चे खुबानी की रेसिपी आपको दिखाऊंगी। ये भी मज़े की बनती है और जैसा कि मैंने बताया अभी ये खट्टा है, इसकी खटास का भी एक अलग ही फ्लेवर है। सारे एप्रिकॉट वॉश करके और पुदीना और धनिया वॉश करके फिर हम इनको बनाने की तैयारी करेंगे। तो खुबानी भी वॉश हो चुकी है। अब हमें इसको काटना है और जो सेंटर में इसकी गुठली है यानी कि सीड है वो निकाल देना है। तो इस तरीके से आप बहुत ही केयरफुली चाकू की मदद से इसके जो साइड्स हैं वो सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, ताकि बीच में जो है इसकी गुठली वो निकाल सके। इसको चाहे तो आप छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं। इन एनी केस हमें इसकी चटनी ही बनानी है तो आप चाहे तो छोटे हिस्से कर दीजिए या चाहे तो बड़े ही रख दीजिए। तो इस तरीके से देखिए जो ये सीड है इसके आसपास मैं ये सारी खुबानी जो है वो उठा दूँगी चाकू की मदद से। सेम वे में आप सारी खुबानी जो है उसको अलग कर देंगे उसकी सीड से और फिर चाहे तो बीच में एक या दो हिस्से कर दीजिए ताकि चटनी बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो देखिए मैंने सारी खुबानी जो है वो सीड से अलग कर दी है, बीज इसके फेंक दिए हैं और बीच में इसके छोटे हिस्से कर दिए हैं। ये चटनी हम बना रहे हैं ओखली यानी कि न्योम में। आप चाहे तो मिक्सर में बना लीजिएगा, लेकिन जो देसी टेक्निक होती है ऑथेंटिक वे बनाने की उसके फ्लेवर्स अलग ही होते हैं। और इस तरीके से ये पूरी तरीके से क्रश नहीं होती है, जो इसमें ये थोड़े से मोटे पीसेस रहते हैं उनका एक अलग ही मज़ा आता है। इस तरीके से जो आपने खुबानी रखी है साफ़ करके वो उसको आप कूटेंगे, फिर इसमें पुदीना डाल देंगे, साथ में 4-5 हरी मिर्च और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और खुबानी को पहले एक साथ आप अच्छे से कूटेंगे जब तक ये प्रॉपर्ली मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद क्योंकि इसमें हरी मिर्च हम डाल रहे हैं, हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा पानी बाहर आएगा लेकिन वो निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, 1 चम्मच भी काफ़ी होगा। अब इसमें ट्विस्ट की बारी आती है। हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं और उसका हम इसमें तड़का देंगे। मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे आप पहले, उसकी स्मोक अच्छे से निकालेंगे। तेल की स्मोक निकलने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया की सीड्स, थोड़ा सा ज़ीरा और सौंफ। इससे जो तेल का तड़का लगाते हैं हम, जो इसमें ज़्यादा ही कच्चापन होता है और रॉनेस और खटास वो थोड़ी सी कम हो जाती है और ये खाने के लायक हो जाती है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही कच्चा फ्लेवर देती है। तो यहाँ पे हम मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। आप चाहें तो इसमें स्वीटनेस के लिए थोड़ी सी हनी भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है।
इसके बाद ये तैयार हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी ये। तो ये लीजिए कच्ची खुबानी की चटनी तैयार है, वो भी तेल के तड़के के साथ, जिससे कि इसका खटास और कच्चापन थोड़ा कम होगा। आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, हमें तो बहुत पसंद आई है, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।